अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछली वीडियो में हमने नून साकिन या तनवीन के 4 अहकाम पढ़े, जिसमें इज़हार, इदगाम, इख्फा और इक़लाब के कवाइद पढ़े। तो इस वीडियो में हम 2 और कवाइद पढ़ेंगे, एक नून कुतनी का कायदा और एक इज़हार मुतलक का कायदा पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो कुरान मजीद में बाज़ कलिमों के दरमियान में छोटा सा नून लिखा होता है। आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं। उस नून को नून कुतनी कहते हैं। तो शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान मजीद में बाज़ मकाम पर छोटा सा नून लिखा जाता है, उस नून को नून कुतनी कहते हैं। यानी वो जो कुरान छोटा सा नून है वो कुरान मजीद में तकरीबन 50 जगहों पर लिखा हुआ है। तो आज हम उसकी तारीफ़ पढ़ते हैं। जब तनवीन के बाद, तनवीन कहते हैं 2 ज़बर 2 ज़ेर और 2 पेश, यानी जिसके ऊपर जिस हरफ पर तनवीन आ जाए, तो क्या जब तनवीन के बाद हमज़ा वसली वो हमज़ा होता है जो सिर्फ़ मिलाने की सूरत में पढ़ा जाता है। यानी हमज़ा वसली अलिफ़ होता है और मिलाने की सूरत में उस पर हरकत दे के उसको हमज़ा बना के पढ़ा जाता है, वैसे उसको नहीं पढ़ते। हमज़ा वसली इसम मौसूल जो हैं वो अल्लज़ी, अल्लज़ानी, अल्लज़ैनी, अल्लज़ीना, अल्लती, अल्लाती, अल्लवाती, अल्लाई, ये वाले जो इसम मौसूल है ना, ये या लाम तारीफ़ आ जाएं। लाम तारीफ़ हम हरूफ शमसी कमरी में बड़ी वजाहत से पढ़े हैं। हरूफ कमरी वाली यानी अल क़मारी वाली वो जो लाम तारीफ़ है आ जाएं, तो दोनों कलिमों को आपस में मिलाने के लिए पहले कलिमा की तनवीन के नीचे ये छोटा सा नून लिख के सबसे हल्की हरकत कसरा देकर दोनों कलिमों को आपस में मिलाते हैं। इस कसरा वाले हरफ को नून कुतनी कहते हैं। देखें ये मिसालें हैं, इसमें आपको ज़्यादा वजाहत से समझ आएगी। मसलन नूहु निबनाहु, ये असल में नूहुन था। अगर हम इधर वक़फ़ करते तो नूह करते, हा को साकिन कर देते। तो इबनाहु ये हमज़ा वसली है, यानी मिलाने के लिए हम इसको पढ़ते, वैसे ये अलिफ़ ही रहता, तो मिलाने के लिए बा के साथ मिलाने के लिए इबनाहु करते। लेकिन जब मिलाने की सूरत में हम दोनों कलिमों को आपस में मिलाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो 2 ज़ेर हो जाएं या 2 पेश या 2 ज़बरों की जो तनवीन होगी उसको नून की शक्ल दे के उसके नीचे हल्की हरकत यानी कसरा दे देंगे। नूहु निबनाहु, फिर अलिफ़ जो हमज़ा वसली है इसको नहीं पढ़ेंगे। नूहु निबनाहु फ़ख़ूरनिल्लज़ीना, वैसे वक़फ़ की सूरत में फ़ख़ूरा था तो फिर हम आगे हमज़ा वसली बना देते इस अलिफ़ को, यानी ऊपर ज़बर दे के अल्लज़ीना कर देते। लेकिन मिलाने की सूरत बताई जा रही है इस तख्ती में, यानी इस वीडियो में, तो ऐसे पढ़ेंगे। फ़ख़ूरा जो 2 ज़बर की तनवीन थी उसको नून की शेप दे के एक हरकत हमने नून के नीचे यानी कसरा वाली लगा के फ़ख़ूरनिल्लज़ीना कर दिया। तो ये था नून कुतनी का कायदा। तो हम पढ़ते हैं आगे इज़हार मुतलक का कायदा। ये देखें इज़हार मुतलक का कायदा, जब नून साकिन के बाद, इसमें तनवीन का जिक्र नहीं है, सिर्फ नून, जब नून साकिन के बाद वाव या एक ही कलिमा में आ जाए तो इस नून को ज़ाहिर करके पढ़ते हैं। इसे इज़हार मुतलक कहते हैं। इज़हार का मतलब होता है ज़ाहिर करना, लंबा नहीं करना। इस कायदे के पूरे कुरान मजीद में सिर्फ़ 4 कलिमात हैं। ये 4 ही हैं, इनको आप इनको सिर्फ़ याद कर लें तो आपको आसानी होगी। ये देखें नून साकिन के बाद कलिमा की सूरत में, ये देखें पूरा कलिमा है। तो अगर हम वैसे दूसरे कवायद के हिसाब से देखें तो देखें नून साकिन के बाद वाव आ रहा है तो हमें पता चल रहा है यहाँ पे इख्फा हो रहा है, लेकिन उन्होंने इस कलिमा को बताया हुआ है कि एक कलिमा की सूरत में हम देखेंगे ये पूरा कलिमा है और इसके अंदर ये देखें नून साकिन के बाद वाव आया है, ये वाव की 2 मिसालें हैं, और ये नून साकिन के बाद या आया है, ये या की 2 मिसालें हैं। तो देखें जब नून साकिन के बाद वाव या
یا ایک ہی کلمہ میں آ جائیں تو وہاں پر ہم نون کو صرف ظاہر کریں گے، اخفا نہیں کریں گے. صنوان، قنوان، بنیان، الدنیا، یعنی صرف ہم نون کو ظاہر کریں گے کہ ادھر نون ہے. تو یہ تھا اظہار مطلق کا قاعدہ. تو امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو. پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.